हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल द वन एंड ओनली फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा। तो गाइस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते हैं, या कहें कि वह अपना लॉस करवा बैठते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू चूज द राइट स्टॉक। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं अपनी इस वीडियो में लेके आया हूँ। गाइस किसी भी स्टॉक को चूज करने के लिए क्या वो स्टॉक बेटर परफॉर्म करेगा या नहीं, या उसको चूज करने के लिए करनी पड़ती है एनालिसिस, जिसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और उसको करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करना हो, या अगर नहीं करना है जनरेट तो मेरी वीडियो छोड़ के चले जाइए। तो गाइज उसके लिए आपको सबसे पहले सिंपलिटी का टेप की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे कोई भी स्टॉक चूज कर लेना है। सो कोई भी स्टॉक चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने चूज कर लिया है टाटा स्टील। टाटा स्टील लिमिटेड यहाँ पे आ गया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसा कि आप पूरा इंटरफेस देख सकते हैं यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड का। ये जो वेबसाइट है ना, बेसिकली इस कंपनी की हर एक चीज़ की डिटेल आपको प्रोवाइड करती है। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। बहुत सारे लोग क्या फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं, प्राइस देखते हैं और प्राइस चार्ट देखते हैं कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, ये हम लोग इसको लीव करेंगे। लेकिन हमें गाइस ऐसा नहीं करना है। हमें कंपनी के सबसे पहले नीचे यहाँ पे आपको पी रेशियो मिल जाएगा, डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा। पी रेशियो शुड बी बिलो देन 25। पी रेशियो 20 और 25 से नीचे ही रहना चाहिए। और डिविडेंड, और आपको ये नहीं पता है कि पी रेशियो क्या होता है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखना होगा कि कंपनी अपना डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है और कुछ नहीं देखना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स, और हमें यहाँ पे क्या देखना होगा, हमें देखना होगा इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने इस पर क्लिक कर दिया। सबसे पहले हमें इनकम पे आना है, और यहाँ पे हमें इस कंपनी का रेवेन्यू देखना है, टोटल रेवेन्यू। सो लेट्स सी कि हम लोग स्टार्टिंग से देखते आते हैं कि क्या ये कंपनी अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो अगर 2014 में आया जाए तो इसका 1,49,000 था अप्रॉक्स, और वहीं 2018 की बात की जाए तो 1,38,000। 2014 टू 2017 तक इसके रेवेन्यू गिर रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। बट जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2018 आया, वैसे ही 1,38,000 2019 में इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 1,59,000, और उसके बाद 2021 में ये सीधा पहुंच गया 2,46,000 करोड़। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि रेवेन्यू अगर इंक्रीज वे में है, इंक्रीजिंग दिख रहा है आपको, तो कंपनी, इट मीन्स कंपनी इज जनरेटिंग द रेवेन्यू। उसके बाद नेट इनकम पे आते हैं। क्या कंपनी सिर्फ इस रेवेन्यू ही जनरेट कर रही है? अगर उसके पास कुछ बच ही नहीं रहा तो वो क्या करेगी? तो इनकम हो रही है कंपनी की या नहीं हो रही है? तो जैसा कि आप साफ देख रहे थे, तो 2017 तक इसका नेट इनकम माइनस में चल रहा था। 2018 से ये 13,000 करोड़, और अगर अभी की बात की जाए तो ये 40,000 सीआर का। यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये कंपनी बहुत ही अच्छा अपना रेवेन्यू और नेट इनकम दोनों ही जनरेट कर रही है। तो इन दोनों कैटेगरीज को तो मैं फुलफिल कर लूँगा, 10 आउट ऑफ 10 दे दूँगा। ठीक है? तो ये दोनों हमारी जो कैटेगरीज है ना, एक टोटल रेवेन्यू की, नॉट नेट इनकम की, इसको हम टिक कर देंगे। यहाँ से कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बैलेंस शीट की बात करते हैं। अभी बैलेंस शीट में हमें क्या देखना है? सबसे पहले आपको ऐसे ये देख के घबराना नहीं है एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती है, उसके लिए मैंने एक छोटी सी सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या पिन कमेंट में दे दूंगा।
आप वहाँ से ये डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो वीडियो, बिना उसको देखे आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ को नहीं समझ सकते हैं, और जिनको आता है वो तो अच्छी बात है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ टोटल एसेट्स को। एसेट्स अगर देखा जाए तो एसेट्स में आपको बता दूं कि एसेट्स हमेशा बढ़ने चाहिए। कोई भी कंपनी है वो अपने एसेट्स हमेशा बढ़ाती है। अगर कोई भी अच्छी कंपनी है तो अपने एसेट्स बढ़ाती है और लायबिलिटीज डिक्रीज करती है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं एनीथिंग आई ओन इज एन एसेट। जो चीज़ मैं ओन करता हूँ वो एसेट होती है। मैंने आपको बता दिया। 2013 में ये 1,46,000 के थे। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट जाएं 2022 में तो ये 2,82,000 के हो गए ना। तो मैंने कहा ना कि फाइनेंशियली 2002 इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। अब लायबिलिटीज देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लायबिलिटीज कंपनी के पास होनी नहीं चाहिए या कम होती रहनी चाहिए, बट क्या है ना, अगर लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में थोड़ा डिफरेंस रहेगा ना तो वो कंपनी के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित रहेगा। तो एक बात और हमें पॉइंट आ रही है कि ये कंपनी अपनी लायबिलिटीज को भी कम कर रही है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2020 में, वेट अ सेकेंड, फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसकी जो टोटल लायबिलिटीज थी 1,72,000, और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये कम होके हो गई है 1,66,000, और फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी ये कम हो गई है, वो हो गई 1,65,000। तो इट मीन्स ये कंपनी इस बेसिस पे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके पास टोटल एसेट्स ज़्यादा हैं इन कंपैरेटिवली लायबिलिटीज़ के, और इसकी लायबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही हैं। तो इन बेसिस में तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा है, परफॉर्म कर रही है। उसके बाद हमें यहाँ पे और कुछ तो देखना नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे कैश फ्लो में आ जाएंगे। अभी देखें कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो में बेसिकली बता दें कंपनी जो भी ऑपरेशन कर रही है उससे उसको पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। फ्री कैश फ्लो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अगर हम देखा जाए तो 2013 से ये माइनस में चल रहा था, बट 2000 फ्रॉम 2016 ये बढ़ने लगा 1291 से इसने जब मारी कहाँ तक, और आज ये 2022 में ये है 33,000 करोड़ का कैश फ्लो है इनके पास। तो इन बेसिस में ये कंपनी भी बहुत अच्छा कर रही है। उसके बाद हमें आना है यहाँ पे बैलेंस शीट में। एक बार और बैलेंस शीट में मैं बताता हूँ, अगर कोई कंपनी को आपने इन सभी में ब्लू टिक दे दिया है, मतलब ग्रीन फ्लैग दे दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है। अब एनुअल रिपोर्ट से क्या होगा ना, आप कंपनी की अंदर की डिटेल्स तक जान सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर्स में कौन कौन से स्टेप्स लेने वाली है अपने बिजनेस को ग्रो करने से, और क्या उससे बिजनेस ग्रो होगा उनका, नहीं होगा। कंपनीज के और भी चीज़ों की डिटेल्स इस एनुअल रिपोर्ट में होती है जो कंपनी आपके लिए बनाती है हर साल। नाम से पता चलना, एनुअल रिपोर्ट ना हर साल। तो हर साल की यहाँ पे अवेलेबल होती है। 2023 की तो हो गई क्योंकि अभी 2023 आया नहीं है। तो ये सारी एनुअल रिपोर्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो एनुअल रिपोर्ट कंपनी की ज़रूर पढ़ता है। अब आते हैं पीयर्स की। पीयर्स गाइस कुछ नहीं होता। पीयर्स का मतलब होता है कॉम्पिटिटर्स की मार्केट में। इस कंपनी के जैसे और भी कौन सी कंपनी सेम बिजनेस कर रही है, सेम मार्केट कैप की मार्केट में सेम बिजनेस कर रही है, कौन कौन से इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं। मटेरियल इस कंपनी का देखें टाटा स्टील का, तो वो है मटेरियल है इसका आयरन एंड स्टील। तो उसी के बेसिस में ये वेबसाइट हमें इसके पीएस दिखाएगी कि आयरन एंड स्टील के बिजनेस में और कौन कौन सी इसकी दूसरी कंपनियां हैं। तो ये हमारा स्टॉक टाटा स्टील, इसके कंपनी JSW स्टील, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, भारत फोर्ज। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप इसके जो पीयर्स हैं ना उनकी भी इन पीयर्स की भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट। तो आप इस टाटा स्टील से अच्छा JSW स्टील में लगा देंगे अगर ये फाइनेंशियली अच्छा ग्रो कर रहा होगा तो। ठीक है। अब द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपनी की जो न्यूज़ आती रहती है कंपनी में क्या हो रहा है वो हमें पढ़ते रहने चाहिए। ये देखिए, ये सारी न्यूज़ आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी वेबसाइट से ले सकते हैं। सो फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस
इतनी नहीं थी, आप समझो कि बस इतनी चीज़ें कर ली, स्टॉक सिलेक्ट हो गया हमारा। आपको खुद से भी अपने एफर्ट, तो मैंने बस समझाने के बेसिस पे एक वीडियो बनाया। हालांकि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें, बट मैं लास्ट में भी ये बात कहूँगा कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको पढ़ लेना, और जो जो मैंने पार्ट्स इस वीडियो में बताए हैं उन सभी को करके देख लेना। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने शेयर मार्केट के करियर में प्रॉफिट लें, आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। लाइक करें या सब्सक्राइब करें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन।